हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर आनंद आपको हेल्थ टिप्स, डिजीज, उसके साइन एंड सिम्टम्स और सबसे प्रमुख होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताता रहता हूं। दोस्तों, आज फिर से मैं एक बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं जो यूथ से रिलेटेड है। बहुत सारे नौजवान लड़कों को आजकल दाढ़ी मूंछ रखने का बहुत अधिक शौक है। क्लिनिक में बहुत ऐसे मरीज आते हैं जो कहते हैं कि मुझे प्रॉपर दाढ़ी मूंछ नहीं आ रहा है, या दाढ़ी मूंछ तो है लेकिन प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे शरीर में दाढ़ी मूंछ आती है, किस तरह से उसकी ग्रोथ होती है, क्या कारण है कि जिससे कि दाढ़ी मूंछ कम आती है। दोस्तों, आपने बहुत सारे नौजवान को देखा होगा जिसका जो है चेहरा दाढ़ी से पूरा ढक जाता है, दाढ़ी बहुत डार्क आती है। और बहुत ऐसे नौजवान होते हैं कि जिनको दाढ़ी मूंछ कम आता है। तो ऐसा क्या कारण है कि जिससे जो है दाढ़ी मूंछ कम आता है, और हम इसके ट्रीटमेंट को जानेंगे, बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को जानेंगे, जिससे कि बिना साइड इफेक्ट के जो है दाढ़ी मूंछ का ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी ज़रूर दबा दें, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपके शरीर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो लड़कों में 15-16 साल की उम्र से दाढ़ी और मूंछ का आना स्टार्ट हो जाता है, और लगभग 20-22 साल तक दाढ़ी और मूंछ पूरी तरह से आ जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ऐसे क्या फैक्टर हैं, हमारे शरीर में ऐसा क्या बदलाव आता है जिसके कारण हमें दाढ़ी और मूंछ आती है, लेकिन किसी किसी को कम आती है और किसी किसी को ज़्यादा आती है। तो पुरुषों में लगभग 15 साल की उम्र से एक हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, जिसे कि हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण पुरुषों में दाढ़ी और मूंछ आना शुरू हो जाता है, लेकिन किसी भी कारण से अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन गड़बड़ हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, तो वहां पर दाढ़ी और मूंछ कम आने लगता है। जेनेटिक फैक्टर, मतलब यदि आपके फादर मतलब पिताजी, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी को दाढ़ी और मूंछ काफ़ी अधिक घने नहीं थे, तो उस कंडीशन में उनकी जो फैमिली जनरेशन होगी तो उनको भी दाढ़ी और मूंछ जो है काफ़ी घने नहीं रहेंगे। दोस्तों, यदि आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, मतलब बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जा रही है, तो उस कंडीशन में भी आपका दाढ़ी मूंछ हो सकता है कि कम आएगा। स्ट्रेस के कारण भी बॉडी अगर प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रही है, हार्मोन का सिक्रीशन गड़बड़ हो जाता है, तो इस कारण भी दाढ़ी और मूंछ आने का प्रॉब्लम हो जाता है। दोस्तों, आइए अब हम इसके ट्रीटमेंट को जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि दाढ़ी और मूंछ कम होने के बहुत सारे अलग अलग कॉज हैं। तो कॉज अलग अलग है तो इसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग ही होगा, मतलब कॉज के आधार पर ही ट्रीटमेंट जो है डिपेंड करेगा। अनुवांशिक कंडीशन है तो आपकी दाढ़ी मूंछ जो है वह कम आएगी, लेकिन मेडिसिन से इसे थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, आइए अब हम इसके होम्योपैथिक दवाई को जानते हैं, जिससे कि बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी प्रॉपर दाढ़ी और मूंछ लाई जा सके। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी मैं मेडिसिन यहाँ बताता हूँ इसे आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, मतलब अपने से दवा नहीं करें, किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक की देख रेख में ही दवा करें। आप अपने यहाँ के किसी नज़दीकी चिकित्सक मिल सकते हैं, या फिर मुझसे भी आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस दाढ़ी और मूंछ के लिए प्रमुख रूप से थूजा, थायराडिनम, टेस्टिस, सेलेनियम और फास्फोरस दवा यूज की जाती है।
दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें। दोस्तों यदि आपको इस टॉपिक को समझने में कोई परेशानी है या किस और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।